हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, पहले वाली लेक्चर में हमने हार्ट की एनाटॉमी को डिस्कस किया था, और सेकेंड वाली मतलब इस लेक्चर में हम हार्ट के लेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ट में 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर और आउटर लेयर होता है पेरिकार्डियम लेयर। मिडल लेयर होता है मायोकार्डियम लेयर, और जो सबसे इनर लेयर होता है जो कि हार्ट के चेंबर से जुड़ा हुआ होता है उसे इनर लेयर कहते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। दोस्तों, ये हमारा हार्ट है। अगर हार्ट के मैं इतने से पोर्शन को अगर कट करके देखूं तो वो कुछ ऐसा देखने को मुझे मिलेगा। तो ये है हार्ट के वॉल। आइए एक एक करके सब वॉल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देखिए, आउटर लेयर होता है पेरिकार्डियम लेयर, जो कि फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। फाइब्रस टिश्यू से दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आउटर लेयर का जो फंक्शन होता है, जैसे जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो एक फ्रिक्शन डेवलप्ड होता है। उस फ्रिक्शन से हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पेरिकार्डियम लेयर होता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जब हमें किसी इंजरी होती है या कभी भी हमारा एक्सीडेंट होता है तो वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम लेयर जो होता है दोस्तों ना, वो 2 लेयर में डिवाइडेड होता है। पहला है पेराइटल लेयर और दूसरा है विसरल लेयर। पेराइटल लेयर जस्ट पेरिकार्डियम लेयर के नीचे होता है, और उसके बगल में उसके जस्ट नीचे विसरल लेयर होता है। और ये दोनों लेयर को एक कैविटी डिवाइड करती है जिसे पेरिकार्डियम कैविटी कहते हैं। इस पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर दोस्तों पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है दोस्तों, जो कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये 10 से 20 ml जो हमारा पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है वो कौन सी लेयर सिक्रीट करती है। तो वो जो पेरिकार्डियम जो लेयर डिवाइड है 2 लेयर में, पेराइटल और विसरल लेयर, तो उसमें से जो विसरल लेयर होती है वो पेरिकार्डियम फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो कि 10 से 20 ml होती है, जो स्टोर होती है हमारी पेरिकार्डियम फ्लूइड में। ये एक पेरिकार्डियल सेक होता है, मतलब एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर ये होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उस फ्रिक्शन से हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना। अब हम अगर मायोकार्डियम लेयर को देखेंगे दोस्तों, तो मायोकार्डियम लेयर सबसे थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट की। ये जो मायोकार्डियम लेयर है दोस्तों, ये जो मायोकार्डियम लेयर है ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट की, जो कि स्मूथ मसल से मेडअप होती है। और साथ ही साथ कार्डियक मसल भी इसमें इंक्लूड होता है। अब हम सबसे इनर लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है इंडोकार्डियम इनर लेयर होती है, और सबसे ये थिन लेयर होती है। सबसे थिन लेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितनी थिन है। ये इसका फंक्शन होता है कि जो हमारी चेम्बर्स होती हैं, जो हमारे हार्ट के चेम्बर्स होते हैं, ये जो हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं दोस्तों, ये 4 जो चेम्बर्स हैं इसको ये कवरिंग प्रोवाइड करती है। ये पूरे हार्ट के चेम्बर्स को कवरिंग प्रोवाइड करती है, और जो कि वॉल्स के भी कवरिंग को ये, जैसे ये वॉल्स हो गए हमारे, वॉल्स के भी कवरिंग को ये लाइनिंग प्रोवाइड करती है। लेयर ऑफ हार्ट, तो सबसे आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम को ही एपिकार्डियम भी बोलते हैं। अगर कहीं आपको एपिकार्डियम लेयर आ गया तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पेरिकार्डियम लेयर को ही एपिकार्डियम लेयर भी कहते हैं। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग इंजरी। जब भी कोई हमारी इंजरी होती है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो उससे प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फ्रिक्शन डेवलप्ड होता है तो उससे करना। पेरिकार्डियम लेयर 2 लेयर में डिवाइडेड होती है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। दोस्तों, अब जैसे हम मिडिल लेयर को देखते हैं तो मायोकार्डियम लेयर, ये मिडिल लेयर होती है जो कि जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और इसमें एक्सेसिव ब्लड सप्लाई होती है सबसे ज़्यादा। अगर किसी हमारी तीनों वॉल्स में से
अगर सबसे ज़्यादा किसी में ब्लड सप्लाई रिच होती है तो वो होती है हमारी मिडल लेयर यानी कि मायोकार्डियम लेयर में। मायोकार्डियम लेयर में सबसे ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है दोस्तों। और यही जो मायोकार्डियम लेयर है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी जनरेट करता है, जिसमें ऐसे नोड AV नोड प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। अब देखते हैं आखिरी लेयर इंडोकार्डियम को। तो इंडोकार्डियम कवरिंग जैसे मैंने बता चुका है ऊपर कि इनर कवरिंग प्रोवाइड करता है हार्ट के वॉल्स को। जैसे कि जो हमारे हार्ट हैं तो ये हार्ट के चेम्बर हैं, तो ये चेम्बर को कवरिंग प्रोवाइड करता है। ये जो भी हमारे चेम्बर होते हैं 4 चेम्बर्स होते हैं उसको ये कवरिंग प्रोवाइड करता है इनर लेयर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।